नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है ध्यान का दूसरा पड़ाव मन। तो साथियों, इस सेशन को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने ताकि आप ध्यान में एक के बाद एक उन सभी पड़ाव को आप जान सके और अपने गहरे ध्यान में आप उतर सके। वैसे तो ध्यान बहुत ही रहस्यमय और गूढ़ विषय है। ध्यान इतना आसान नहीं है, ध्यान बड़ा ही रहस्यमय है। फिर भी मैं आपको ध्यान के जो अलग अलग पड़ाव है उसको मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो इससे पूर्व हमारा सेशन था जिसमें बताया गया था कि ध्यान का पहला पड़ाव शरीर है। अगर आपने ध्यान के पहले पड़ाव को पार कर लिया, जब आप ध्यान के पहले पड़ाव पर आते हैं तो आप भारी जगत से, इस दुनिया से अपने आप को हटाकर स्वयं के ऊपर आते हो। और जब आप अपने आप पर आते हैं तो ध्यान का पहला जो पड़ाव है वो है आपका शरीर। आप दुनिया से, विषय वासनाओं से और अपने काम, मद, लोभ, अहंकार, इन सब से आप निकलकर अपने शरीर पर आते हो, स्वयं को देखते हो। जब आप अपने शरीर के प्रति सजग हो जाते हो, जागरूक हो जाते हो, आप हर एक काम को ध्यानपूर्वक करते हो। आप जो भी शरीर से करते हो वो बड़े ही ध्यानपूर्वक करते हो। शरीर से किया हुआ एक एक कार्य, चाहे उसमें आप किसी से बातें कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, या आप जो भी कुछ कर रहे हो, चल रहे हो, तो आप उसमें सजग हो जाते हो, शरीर के प्रति आप जागृत हो जाते हो। तब जाकर कहीं ध्यान का दूसरा पड़ाव मन आता है। साथियों, ये ध्यान का दूसरा पड़ाव बड़ा ही रहस्यमय है। ये मन अदृश्य है। ध्यान के पहले पड़ाव में आप अपने स्थूल शरीर पर आते हो, जिसको आप भली भांति स्पर्श कर सकते हो, देख सकते हो और अपने आप पर आते हो। पर यहाँ ध्यान का जो दूसरा पड़ाव है वो लुप्त है, वो अदृश्य है। यहाँ आपको कुछ भी दिखने वाला नहीं है। इसको पकड़ना और दूसरे पड़ाव पर आना बड़ा ही कठिन है। तो इस सेशन को आप बड़े ध्यान से सुने, एक एक शब्द को आप बड़े ही गौर से सुने और इसे अनुभव करें कि आप ध्यान में दूसरे पड़ाव पर कैसे आ सकते हैं। जब आप भारी जगत से अपने आप को निकालते हो और अपने शरीर पर आते हो तो आपका मन दूसरा पड़ाव है। अब आप अपने आप पर आते हैं और आप देखते हैं कि जैसे ही आपकी आंखें बंद होती हैं कि आपका ध्यान का दूसरा पड़ाव, ध्यान की जो रहस्यमय यात्रा है वो आपके मन के साथ होती है। आपका मन अति चंचल है। आपका मन विचारों का समूह है। जैसे ही आप ध्यान पे बैठते हैं, जैसे ही आपकी आंखें बंद होती हैं, अनेकों विचार आना शुरू हो जाते हैं। अनेकों कल्पनाएं, बहुत सारे विचार, बहुत सारी कामनाएं, बहुत सारी इच्छाएं, स्मृतियां, सपने और आपका बीता हुआ कल, वो सब आपके सामने आना शुरू हो जाता है। तो असल ध्यान यहीं से शुरू होता है कि आखिर मन को पार कैसे करें। क्योंकि मैंने सुना है बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं जिनको ध्यान करते करते काफ़ी वर्ष हो चुके हैं, लंबे अरसे से वो ध्यान करते आए हैं। ये आज का सेशन खास उन लोगों की रिक्वेस्ट पर है। बहुत सारे मित्र, हमारे कल्याण मित्र मेडिटेशन के सेशन को सुनते हैं, उनके अपने क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारी माता बहनें भी क्वेश्चन करती है, वो पूछते हैं और मेरे युवा साथी भी पूछते हैं कि ध्यान में
हम बैठते हैं, ध्यान भी करते हैं, परंतु ध्यान में हमारा मन नहीं लगता। तो आज का जो ये सेशन है वो खास उन लोगों के लिए है जिनको ध्यान करते करते काफ़ी समय हो गया हो। वो ध्यान तो करते हैं, वो ध्यान पर भी बैठते हैं और ध्यान को करते करते किसी को 2 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया, परंतु ध्यान में उनकी यात्रा शुरू नहीं हुई, ध्यान में कोई प्रगति नहीं हुई। वो शरीर से बैठते हैं, पहले पड़ाव पर आते हैं और फिर कहीं खो जाते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि हम ध्यान पर तो बैठते हैं पर हमारा मन कहीं और चला जाता है। हम कभी विचारों में खो जाते हैं तो कभी कल्पनाओं में खो जाते हैं। कभी हमें ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसी ऐसी कल्पनाएं हमारे सामने आ जाती हैं, ऐसे ऐसे प्रलोभन आते हैं, ऐसे ऐसे सपने आते हैं, हमारे सामने हमारी इच्छाएं आ जाती है, हमारी स्मृतियाँ आ जाती है, हमारे सपने आ जाते हैं, हमारी इमोशनल और भावनाएं आ जाती हैं और हम उसमें खो जाते हैं। तब हमें पता ही नहीं रहता कि हम कहाँ हैं। ऐसा लगता है जैसे हम खो गए हैं। तो ये मन जो है ये बड़ा चंचल है। मन का काम है सोचना और मन एक विचारों का समूह है। आपके भीतर विचारों के बादल उठते रहते हैं। एक बादल गलता है तो दूसरा बादल फिर उड़ जाता है। विचारों का तूफान भीतर चलता रहता है, कभी विचार खत्म ही नहीं होते हैं। ये जो मन है, इस मन से जीतने का, इस मन से पार जाने का अगर कोई मार्ग है, अगर कोई विधि है, तो वो विधि है अपने मन को अच्छे से देखना। जो मन से लड़ता है वो अक्सर हार जाता है। मन से कभी लड़ो मत, मन से कभी विरोध मत करो। मन को अपना मित्र बनाओ, मन को अपना सखा बनाओ। मन के साथ विद्रोह मत करो। जब आप अपने मन को मित्र बनाते हो, अपना सखा बनाते हो, तो मन के साथ आप घुल मिल जाते हो। आपके भीतर जो भी विचार आते हैं, जो स्मृति आती हैं, जो कल्पना आती है, जो भविष्य को लेकर आप सोचते रहते हैं, बीते हुए कल को लेकर आप घबराते रहते हैं, डरते हैं कि जो बीते हुए कल में गलतियां हुई, जो हमारे साथ अच्छा बुरा हुआ, कहीं भविष्य में और ना हो, उसको लेकर आप चिंतित रहते हो। परंतु ध्यान में जब आप बैठते हैं तो आपको खासकर अपने मन को समझना होता है। आपके मन के भीतर जो भी विचार आते हैं, जो कल्पना आती है, उनसे भागो मत, उनसे लड़ो मत। जो लड़ा कि वो हारा, और जिसने अपने मन से मित्रता कर ली, अपने मन को सखा बना लिया, उसका विरोध मत करो। अपने मन को अच्छे से देखो, उसको समझो कि आपका मन अभी आपको क्या कह रहा है, आपके विचार किस तरह के आते हैं। आपके मन में अच्छे भी विचार आते होंगे। जब आप ध्यान पे बैठते हैं तो बहुत अच्छे विचार आते होंगे, कभी कभी बहुत बुरे विचार आते होंगे। आप विषय वासना में खो जाते होंगे। कभी कभी आपके मन को वासना घेर लेती है। सुंदर सुंदर स्त्रियाँ आती हैं, सुंदर सुंदर पुरुष आते हैं, काम वासना जागती है। तो कभी अगले ही पल आपके भीतर परमार्थ जागता है, आध्यात्म जागता है। कभी आपके मन में लालच जागता है, कभी आप दयालु हो जाते हैं। इस तरह से आपके मन में बहुत सारे विचार एक के बाद एक चलते रहते हैं। आप अपने विचारों को देखें, आप अपनी कल्पनाओं को देखें। आपके मन में जो भी विचार आते हैं उन्हें अच्छे से देखें, उनका विरोध ना करें, उनसे भागे भी नहीं।
जब आप अपने विचारों को देखेंगे, उनको अच्छे से देखना सीखेंगे, उनको अच्छे से देखते रहेंगे, उनको अच्छे से अनुभव करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके भीतर जो जो विचार आते हैं वो सारे विचार कुछ समय बाद विचारों की श्रृंखला धीरे धीरे कम होती जाती है। आप देखते हैं कि विचार आते तो हैं, पर आप उनके साथ नहीं बहते, आप विचारों को खुराक नहीं देते। आप ध्यान में ऐसे बैठे हैं जैसे आप किसी समुद्र के किनारे बैठे हैं और समुद्र की लहरें उठ रही है, पर समुद्र की लहरें से आपका कोई लेना देना नहीं है। समुद्र की लहरें उठ रही है, आप देख रहे हैं, समुद्र से आपका कोई नाता नहीं। जैसे आप किसी रोड के किनारे बैठे हैं और उसी रोड से बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर उन लोगों से जो राहगीर गुजर रहे हैं उनसे आपका कोई नाता नहीं, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं। जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, आते हैं तो आप देख रहे हैं, आना जाना लगा रहता है और आप देखते रहते हैं, आपका उनसे कोई लेना देना नहीं। ठीक वैसे ही आप ध्यान में बैठे हैं, आपके भीतर विचार चल रहे हैं, चलने दीजिए, आ रहे हैं, आने दीजिए, जा रहे हैं, जाने दीजिए। उनको पकड़े नहीं, उनके पीछे भागे नहीं। अगर अच्छे विचार आते हैं तो भी आने दीजिए, बुरे आते हैं तो भी आने दीजिए। बस एक साक्षी भाव से उन्हें देखें। जैसे विचार अलग है और आप अलग हैं, आप दृष्टा भाव से देख रहे हैं, आप दर्शक हैं। विचारों का आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ जो ध्यान का दूसरा पड़ाव है, जो आपके भीतर उतरने का जो मार्ग है, आपके मन से ही स्टार्ट होता है, आपके मन से ही शुरू होता है। आपका मन जहाँ रहता है वहाँ से ही ध्यान में प्रवेश किया जा सकता है। आपका मन आज्ञा चक्र पर रहता है, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, जहाँ से भंवर गुफा का मार्ग शुरू होता है। जैसे ही धीरे धीरे विचार शांत होते हैं, आप लंबे समय तक बैठेंगे। आपके मन की जो चंचलता है, आपके मन की जो दौड़ है, आपके मन की जो ताकत है, जो शक्ति है, वो मन आपको 45 मिनट तक नचाएगा। 45 मिनट तक मन उछल कूद करेगा। 45 मिनट के बाद आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। आप देखेंगे कि आपका मन 45 मिनट के बाद धीरे धीरे निर्विचार होता है। आप धीरे धीरे शून्य हो रहे हो, खाली हो रहे हो। अब आपके भीतर कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई सपने नहीं, कोई स्मृतियाँ नहीं, कोई वासना नहीं, ना कोई पाना है ना कुछ खोना है। आप उस क्षण अपने आप के ऊपर होते हो, आप निर्विचार और शून्य की दशा में होते हो। और यही समय है कि आप अपने भीतर उतर सकते हो। जब आपका मन 10वें द्वार आज्ञा चक्र पर, जहाँ आपके मन का रहने का स्थान है, वहाँ पर आपका मन एक खूंटे से बंधे बेल के समान, आपका मन वहाँ पर आकर रुक जाता है, शांत होकर बैठ जाता है। जब मन ठहरता है, जब मन शांत हो जाता है, जब मन निर्विचार हो जाता है, तब वहाँ से आप मन के परे की यात्रा करते हैं। जब आपका मन 10वें द्वार पर आकर रुकता है, आज्ञा चक्र पर आकर आपका मन रुकता है, तो वहीं पर अपने भीतर जाने का जो मार्ग है, वो राई के 10वें हिस्से के बराबर का एक छोटा सा छिद्र है, एक छोटा सा द्वार है। बहुत ही छोटा,
और एक सकरी गुफा है, एक सकरा मार्ग है जिसके भीतर आपको जाना है। आप जैसे ही इसके भीतर प्रवेश करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ से भंवर गुफा का मार्ग शुरू हो जाता है। आप अपने ही भीतर प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। आगे आप देखते हैं कि एक अंधेरी सुरंग, एक अंधेरी गुफा है। उसके भीतर आप धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हो। उसके भीतर जब आप जाते हो तो आप अपने स्थूल शरीर से अलग हो जाते हो। आपका सूक्ष्म शरीर अपने भीतर जाता है और वो सूक्ष्म शरीर आपका मन है। आप किसी भी अन्य शरीर को लेकर, विचारों को लेकर, भावना, स्मृति या कुछ भी लेकर आप अपने भीतर नहीं जा सकते हो। आप जब भी निर्विचार, शून्य होंगे, खाली होंगे, तभी आप अपने भीतर जा सकते हो। अब आपका मन निर्विचार, शून्य है, अपने भीतर आप जा रहे हो तो आपका शरीर जो सूक्ष्म और अति सूक्ष्म शरीर होता है, आप सूक्ष्म शरीर से भीतर की यात्रा करते हैं। आप देखते हैं कि आप गहरी गुफा में निरंतर यात्रा कर रहे हैं, अपने भीतर जा रहे हो। आप देख रहे हैं कि आपका शरीर बिल्कुल हल्का और हल्का होते हुए अपने भीतर जा रहे हो। वो अंधेरी गुफा, वो सुरंग इतनी गहरी है, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है, सक्रिय मार्ग है। उसके भीतर आप चले ही जाते हो, चले ही जाते हो। जो सूक्ष्म शरीर है वो बिल्कुल हल्का, पंख के समान होता है। आप बिल्कुल अपने भीतर प्रवेश करते हो। आप अनुभव करें कि आप अपने भीतर जा रहे हो। आप धीरे धीरे और गहरे में जाते हैं। आपको जो भी दृश्य, वासना, विचार, ये सब शून्य हो गए। अब आपका जो अंतिम शरीर है वो अति सूक्ष्म तंतुओं का शरीर, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म शरीर, वो यात्रा करता है। अपने आप के भीतर की यात्रा इतनी आसान नहीं है। इस यात्रा के लिए आपको जीते जी मरना होता है। जब व्यक्ति अपने शरीर को त्याग कर अपने भीतर जाता है, बाहरी जगत से अपने मन को हटाकर स्वयं पर लाता है, और जब व्यक्ति स्वयं पर आ जाता है, शरीर पर आता है, तो फिर मन पर जाता है। ये दूसरा पड़ाव है, मन। और मन को छोड़कर निर्विचार होकर अपने भीतर की यात्रा करता है और वो देखता है कि अपने भीतर की यात्रा कितनी आनंदमय, कितनी सुगम और कितनी अलौकिक है। इस दृश्य को देखकर साधक अमर होता है। वो उस परम सत्य, उस परमात्मा की ओर अपना कदम बढ़ाता है। अपने भीतर बसे उस अनंत सत्य को मिलने के लिए वो यहाँ तैयार हो गया है। अब उसके सामने कोई बाधा नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो उस परम सत्य को वो मिलेगा। पर इससे आगे भी और पड़ाव हैं जो हम अगले सेशन में जानेंगे। अभी तो आप दूसरे पड़ाव पर आए हैं। पहले पड़ाव को हमने इससे पहले वाले सेशन में समझा था। इससे पहले वाला हमारा एक सेशन है जिसमें ये बताया है कि ध्यान का पहला पड़ाव शरीर है। तो आप पहले ध्यान के पहले पड़ाव शरीर को अच्छे से समझे, जाने, उसको सुने, और जब शरीर से आप पार होते हो तो मन वाले को इसको अच्छे से समझे कि ध्यान का दूसरा पड़ाव मन है। अब तीसरा पड़ाव आएगा, वो अगले सेशन में बताएंगे कि ध्यान का तीसरा पड़ाव कौन सा है। और उसके बाद एक और पड़ाव आता है, उसको भी समझेंगे कि ध्यान का चौथा पड़ाव क्या है। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे प्रियजनों और माताओं बहनों, इस सेशन को आप अच्छे से सुने और जानें कि
अपने मन को भारी जगत से कैसे हटाना है और जाने कि मन से पार कैसे होना है और अपने भीतर की यात्रा कैसे करना है। अपने भीतर की यात्रा को लेकर, ध्यान को लेकर जो भी आपके मन में कोई प्रश्न कुछ पूछना हो तो आप हमें अपने कमेंट में बताएं और ध्यान संबंधित जो भी आपके प्रश्न हो वो आप लिख कर पूछ सकते हैं। तो साथियों, अगले सेशन में हम बताएंगे कि ध्यान का तीसरा पड़ाव कौन सा है। तो साथियों, आज का ये सेशन आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।